नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये दो विधानसभाएं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली का जो स्थानीय निकाय मतलब एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव हुए। एक में ये आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती और हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विषय में लोगों ने कहा कि वो पिछले कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ी है और जितने भी ये विश्लेषक हैं परंपरागत पार्टियों अलग अलग राजनीतिक दलों के भी और भी इस तरह से जो व्यावसायिक माने प्रोफेशनल जो उसके विश्लेषक हैं अपना तरह तरह के विश्लेषण उसमें कर रहे हैं और उसमें मुख्यतः जो है वो जातीय गणित कहाँ सफल हो गई, कहाँ असफल हो गई। मैनपुर में भी जो है समाजवादी पार्टी की जो डिम्पल यादव है वो जीती है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का और खतौली विधानसभा में फिर समाजवादी पार्टी का। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं और उनकी सोच के जो और भी जो विश्लेषक हैं, व्यावसायिक विश्लेषक हैं, वो इसी आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं कि जाति और सांप्रदायिक गणित कहाँ पर फेल हो गई और कहाँ पर सफल हो गई, इसी आधार पर उनका आकलन चल रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल का नजरिया बिल्कुल जुदा है, अलग है। चूंकि भारतीय अवाम ताकत दल जो बात करता है और जिसके संबंध में बात करता है वह देश के लिए बात करता है, अपने अवाम के लिए बात करता है और अपने संविधान की बात करता है। अब ये बात जरूर है कि अभी इस बात को सुनने वालों की संख्या अभी उतनी अपेक्षित नहीं हुई है, तो उसी का नतीजा है कि जो जातीय गणित लगा रहे हैं, सांप्रदायिक गणित लगा रहे हैं और जो है ध्रुवीकरण का लगा रहे हैं और विकास का चकाचौंध दिखा करके जो है अपने जो है वो भारत विरोधी कारनामे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी गुजरात में जो है विकास का चकाचौंध दिखा करके अपने उस भारत विरोधी चरित्र को वो जो ढकने की कोशिश कर रही है
उस पर भी हमारे विशेष करके गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों ने जो है वो ध्यान नहीं दिया। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय आम ताकत दल का आकलन है। भारतीय आम ताकत दल का ये भी आकलन है कि खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों से काफ़ी भारतीय भाई बहन और खासकर भारतीय भाई वो भारतीय सेना में काफ़ी यहाँ के लोग जो है भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और काम करते हैं। सेना में काम करने का मतलब देशभक्ति, और देशभक्ति का मतलब ये होता है कि अपने देश के साथ जो गद्दारी करे उसको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। देशभक्ति का ये तकाजा है। खास करके जो ये उत्तराखंड के जो भारतीय भाई हैं और जो है हिमाचल के भारतीय भाई बहन, जहाँ के काफ़ी लोग सेना में काम करते हैं। सेना और सेना जो है वो सेना के लोग जानते हैं और पर्यायवाची भी है, और इस बात का वो प्रतीक है देशभक्ति का। और देशभक्ति के प्रतीक होने के नाते जो मुल्क के जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनकी नज़रों में जो है देश के खिलाफ गद्दारी जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। अब विडंबना यह है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी को तो हमारे हिमाचल के रहने वाले भारतीय भाई बहनों ने शून्य कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो जिस जीएनपीसी का अवतार है उस जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांटा चौकड़ी कागज को जो है वो सत्ता में ला दिया। सवाल इस बात का है कि आप किसको सत्ता में लाते हैं, किसको नहीं लाते हैं। जीएनपीसी का जो चरित्र है वो हमारे हिमाचल के में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को भी मालूम है। वो ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ हैं। और सबके ऊपर भारतीय जनता ताकत दल ये बात जो बता रहा है अपने भारतीय भाई बहनों को, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता ताकत दल आने को कहा था, नहीं आया, और मैदान में उतरने को अब उसकी तैयारी जो है आगे आने वाले यदि कोई विधानसभा का चुनाव होता है और 2024 के लिए ये है। तो जब तक ये मैदान में अवतरित नहीं होता है, भारतीय जनता ताकत दल ने बताया था कि ये जो ताकतें हैं विखंडनकारी ही नहीं, यानी देश के खिलाफ काम करने वाले, देश के गद्दार और देश के दुश्मन जो दल हैं, इनको वोट करना यह हमारे राष्ट्र भारत के लिए कलंक है। इतनी अनुभूत होनी चाहिए और होना पड़ेगा। और खास करके हिमाचल के लोग जो हिमाचल के जो भारतीय भाई बहन हैं उनके विषय में, जिनके विषय में अभी ये बताया गया है कि वो जो कि विशेष करके वो सेना में काम करते हैं। सेना जो है पर्यायवाची है देशभक्ति का, और देशभक्ति पर्यायवाची है कि देश के गद्दारों को देश का सबसे बड़ा अपराधी मानने का। तो ये बहुत एक विचारणीय प्रश्न है कि हमारे हिमाचल के भारतीय भाई बहन और भारतीय बहन जो दल जो है इस देश के खिलाफ गद्दारी करता है, और ये सारी घटनाएं जो है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता ताकत दल ने
भारतीय जनता दल ये सब इसकी सच्चाइयाँ कहीं से वो उठा के लाया है। यह पूरे देश के लिए और जो हिमाचल में रहने वाले भारतीय भाई बहन उनके लिए भी, कि ये राहुल गांधी का जो 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 चरित्र रहा है डोकलाम के मुद्दे पर, यह जो है पूरे देश के सामने बिल्कुल जाहिर है। और यही राहुल गांधी हमारे दुश्मन चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से वुहान जो एक शहर है चीन का, वो समझौता किया है। समझौता करके और उस समझौते में अब ये बीजेपी वालों की तो यही गद्दारी है कि राहुल के देश विरोधी चरित्र को कभी भी ये सब उजागर न तो उजागर करते हैं, न तो उस संबंध में प्रचार करते हैं। और जनता भी जागरूक जो है जनता भी जागरूक जो है इस रूप में ना हो कि राहुल गांधी इस देश के लिए जो है वो कितना इस देश के लिए कितना खतरनाक है। तो बीजेपी भी उतनी ही देश के प्रति और उतनी ही वो खतरनाक है जो कि राहुल गांधी को किस तरह से वो बचाती है। और ये जो विषय जो भारतीय जनता दल उठा रहा है, सिर्फ देश के जो हमारा मुल्क भारतवर्ष है उसको सामने रख करके, उसकी सुप्रीमेसी को सामने रख करके ये बता रहा है। और खास करके वो इस बात को के भी महत्व को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आगे रख रहा है कि देश है तो सब कुछ है, सभी कुछ है। और देश और अपनी अवाम और अपना जो है और अपने देश का संविधान, बाकी चीजें जो है मैं बता दूं कि जैसे कि सड़क है, सुविधा है, पानी है, उनकी जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, सरकारी दफ्तर जो है वो किस तरह से सेवा करते हैं, और वो जिनको की जो है इस रूप में सेवा करना चाहिए कि ये अपने ही जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं या जो कुछ भी हैं जो कि जनता की सेवा के लिए हैं, उनमें ये भाव कि भाई ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, उस भाव से उस सेवा भाव से सेवा करना, पक्षपात रहित, भ्रष्टाचार रहित, चुस्त दुरुस्त, ये सारे जो मार्मिक पहलू हैं। और जो कोई भी सार्वजनिक काम होता है, सड़क बनाना, बिजली है, तमाम है, उसको भी उसी समर्पण भाव से, उसी भाव से जो है उसको संपन्न करना। ये सभी कुछ संभव तभी होगा कि जब कि हमारे भारतीय भाई बहनों में भारतीयता का भाव आएगा। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा है कि हमारे देश के सभी 135 करोड़ 140 लोग भारतीय हैं। समस्या यहीं से है कि भारतीय होते हुए भी वो जो उनकी सोच है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो जो है वो भारतीयता का होने के स्थान पर उसका बहुत अभाव है। तो जनता की सेवाओं के लिए जो है छोटे से बड़े, चाहे समस्या हो चाहे सेवा, दो विषय है। यदि जो कर्मचारी भी हैं, जो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो कुछ भी हो, उनमें भी यदि भारतीयता का भाव है और शासन प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, और हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो है सम्माननीय सम्राट औरंगजेब का जो अनुशासन है, नियम पालन है, शक्ति है, यदि हो तो ये इस तरह की जो हमारी आवाम की जो है रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं और किस तरह से उनको सेवा मिलनी चाहिए, किस तरह से उनको
किस तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए, सब कुछ जो है अच्छे रूप में मुमकिन है। क्योंकि इस तरह का चूंकि इस तरह के दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है, तो रोज जो है किसी न किसी बात को लेकर के कि जो है वो हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, जहाँ सड़क बननी चाहिए वहाँ सड़क नहीं बन रही है, जो प्रभावशाली है उसके यहाँ जो है 10 बार सड़क बन रही है, इसी प्रकार की। और जो उनके कृषि का उपज है वो ठीक से मिलता नहीं है, और भी तरह की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ये सब कैसे करते हैं, वही पक्षपात, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हुए। तो ये सब इन सब की जड़ में यदि आप विश्लेषण करेंगे तो वही भारतीय भाईचारा का अभाव ही है। तो उसके विषय में और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीयता का जो भाव है, भारतीयता के आधार पर जो भाईचारा और एकता वाली जो बात है, यह हमारे देश के लिए आवश्यक है। और उसमें जो बताया गया है, और उनको मालूम भी है, और इसका मालूम तो है, लेकिन इसका एहसास नहीं करते हैं। ये ऐसी बात नहीं कि उनको मालूम नहीं है। जातिवाद की जो वकालत करते हैं, या जो खास करके उसका जो दुरुपयोग करते हैं इस चुनाव के वक्त में। देखिए, चुनाव का महत्व क्या है। भारतीय जनता दल बराबर जो है वो मुल्क परस्ती बने, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोच्च है हमारे, और हमारी अवाम सर्वोच्च है, और हमारा संविधान सर्वोच्च है। ये सारी बातें के लिए बराबर ये कम से कम फिलहाल अभी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कह रहा है। और ये किसी भी राष्ट्र के लिए जो है वो उसके महत्वपूर्ण ग्रिट है, और वो कार्नर स्टोन है, ये बुनियादी पत्थर हैं उसके। और ये इसका एहसास हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को करना ही होगा। तो लेकिन देखने में आता है कि ये समझाने के बाद भी अभी भी जो जातिवाद जो जहर है उसकी जड़ें हैं। जड़ें इसका दर है कि अभी भी भारतीय भाई बहन कम से कम ये दृष्टिकोण नहीं विकसित कर पा रहे हैं कि जिस जातिवाद में वो व्यक्तिगत स्वार्थ साध रहे हैं वह हमारे भारतीय समाज का दुश्मन है। इसीलिए और यदि जातिवाद में हमारे भारतीय भाई बहन जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ खास करके वो चुनाव के वक्त में जो साधते हैं, यदि ऐसी बात न होती तो जितने राजनीतिक दल हैं वो इसके आधार पर वो अपना चुनावी गणित नहीं बिठाते और विश्लेषण भी नहीं करते। तो जातिवाद एक बहुत बड़ा जहर है, अभिशाप है, इस देश का दंश है, ये समझना पड़ेगा। हमारे मुल्क के अस्तित्व के सर्वथा वो खिलाफ है। तो ये भारतीय जनता दल देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, जनभक्ति की, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती और हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोच्च है, हमारे अवाम सर्वोच्च है और हमारे संविधान सर्वोच्च है। इसी की बात बता रहा है। अभी अपना कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। अपने दल को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी वो रत्ती भर बात नहीं कर रहा है। इसकी चिंता सिर्फ जो है वो देश के लिए है। और उसका ये मानना है कि यही चिंता, यही भाव हमारे अवाम में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता दल
के ही हाथों में जो है वो सत्ता का उपकरण देंगे, ताकि वो उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी ख्वाहिश के अनुसार वो लागू कर सके। तो कभी भी मैंने वोट के लिए तो बात करता ही नहीं कभी। ये चिंता, मैंने वही चिंता और वही दृष्टिकोण, वही विचार जो है हमारे भारतीय भाई बहनों में आ जाए, इसी की ये बात करता है ये। लेकिन अभी मैंने जो दुख रहा है कि ये चिंता अभी भारतीय भाई बहनों में जो आना चाहिए, अब वो अभी उस स्तर का और उतने विस्तार के साथ आया नहीं है। उसी का परिणाम है। जैसे मैंने कि तो ये सारा विचार, सारा जो है ये बातें कहना, वो इस बात से प्रभावित होता है, सिर्फ चुनाव ही, जिले की चुनाव, जो इलेक्शन जो है, वही प्रमाणित ये करता है कि जितनी बात भारतीय जनता दल बताता है या कोई भी कहता है, वो जनता जो है, वो जनता की निगाहों में वो कैसा है और किस स्तर का है और कहां तक है। तो चुनावी स्तर पर भी जो है भारतीय जनता दल ने ये बार बार कहा है, जो कि अब तक तो नहीं हो पाया, कि इन शक्तियों से निजात पाना जो है एक हमारे मुल्क के लिए जो है बहुत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और भारतीय जनता दल तो इस नजरिए से इसको आवश्यक मानता है, लेकिन इसको जो है बहुत पहले हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इनको पहचान रखा है कि ये जो ताकतें जो हैं, जो कि जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर जो समाज को बांटती हैं और इसी सामाजिक विखंडन के आधार पर जो है वो चुनाव को जीतना और जो वोट को छीनना, सत्ता को हथियाना, ये साजिशें ये करती रहती हैं। और यह भी कोई छुपी बात नहीं है कि ये छाती तान करके, चाहे वो टीवी चैनलों पर हो, चाहे वैसे भी हो, ये जाति गणित वो लगाती हैं। यह देश का सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे। देखिए, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो शायद वो पता नहीं कर पाए कि उनके इस आह्वान का कितना असर हुआ। मैं समझता हूं कि शायद वो भाप गए थे। मैं साफ कह दे रहा हूं, भाप गए थे कि जो इन्होंने आह्वान किया है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आजादी दूंगा, जनता में उस पैमाने पर जो है वो लोकप्रिय नहीं हुआ जिस पैमाने पर उसको लोकप्रिय होने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने अपने भारतीय भाई बहनों पर कोई रणनीति बनाने की बजाय वो जो हमारे वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे और जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी वो युद्धबंदी हो गए थे, युद्धबंदी हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के। और खास करके जो जर्मनी के शासक और जापान के शासक, तो शासकों के अधीन जो हमारे भारतीय भाई जो कि सैनिक में भर्ती होने के बाद वो युद्धबंदी बन गए थे, उन युद्धबंदियों को छुड़ा करके आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। और तब जो है वो विदेशी सत्ता को उखाड़ने के लिए उस आजाद हिंद फौज का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब कि ये स्थिति ये है कि जब उन्होंने ये आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आजादी दूंगा, उनको भी इस बात का एहसास हो गया
कि इतना महत्वपूर्ण और देशभक्ति का आह्वान जो है पूरा जो है वो मैंने पूरा वो विस्तार के साथ अभी जो है हमारे अवाम में स्वीकृत नहीं हुआ है, ये मालूम था। लेकिन भारतीय जनता दल इन बातों से जरा भी विचलित नहीं है। अब मैं साधन नहीं मानता हूं, साधन करके हर एक भारतीय भाई बहन से मुखातिब होकर बस यही पूछेगा, यही भाव जगाएगा कि आपके लिए देश का महत्व है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा वो मौलिक सवाल। इस देश के लिए, आपके लिए इस देश का महत्व है कि नहीं है। और मैं समझता हूं कि कोई भी भारतीय भाई बहन इसको इनकार नहीं कर सकता। और जिस वक्त देश के महत्व की देश का महत्व, देश की सर्वोच्चता को वो सामने रखेगा, अपने आप उनको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस देश का दुश्मन कौन है। इस देश का दुश्मन सबसे बड़ी जो है ये जेएनपीसी कांग्रेस है। तब उनको एहसास करा जाएगा भाई कि आखिर इस देश के दुश्मन को क्यों वोट कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है। तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो है हमारे भारतीय भाई बहन ये जो वीडियो है जो कि इसी देश के लिए है और देशभक्ति के लिए है, भारतीयता के लिए है, इसको तो बढ़ाइए। जिन विषयों के लिए भारतीय जनता दल देश में गंभीरता लाना चाहता है, जैसे देशभक्ति का है, अब देशभक्ति का आलम यह है कि इसकी न्यूनता है और अधिकता किस बात की है, इसके पाखंड की। अब जैसे हमारा दुश्मन चीन है, ये देशभक्ति रहती तो दुश्मन चीन के प्रत्येक सामान से घृणा होती, बहिष्कार होता। लेकिन हमारे तमाम भारतीय भाई बहन चीनी सामान के व्यापार में, मतलब उसको खरीदने में, उसको बेचने में, उसको फैलाने में जरा भी हिचक नहीं होती है। ये नमूने हैं। चीन के इशारों पर कई पत्रकार, कई मीडिया, कई लोग जो है इसी देश के खिलाफ यहीं पर आकर के और कोई सामने से कोई स्लीपर सेल के रूप में, यानी गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। हमारे इसी देश में जो आतंकवादी पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसके पैसे पर कई मॉड्यूल चलते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो इशारा करती हैं कि हमारे देश में जो है जो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जहाँ तक सवाल है, तो वास्तविक देशभक्ति, वास्तविक राष्ट्रभक्ति की बहुत ज्यादा वो न्यूनता है और बाकी से जो है वो पाखंड है। अब जैसे मैंने बताया कि जातिवाद का, मैंने जातिवाद को अपनाएंगे भी और देश की भी बात करेंगे। जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा जो है दुश्मन और जहर है। तो ये पाखंड का ही स्वरूप है कि जो है मतलब जातिवाद की भी बात करना और जातिवाद को हर मौके पर जो है उसका इस्तेमाल भी करना और देश की भी बात करना। उसी प्रकार सांप्रदायिकता और बीजेपी वालों का तो वो हिसाब ही अलग है। हमेशा हिंदू सनातन की बात करते हैं। देखिए बीजेपी वालों का हिसाब किताब ये है, हिसाब किताब के मतलब वो भी देश विरोधी है कि वो हिंदू सनातन की बात करते हैं। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि वो भले हिंदू सनातन की बात करते हैं,
लेकिन वो हिंदू सनातन के हितैषी नहीं है। सिर्फ वोट के लिए जो है एक यानी पांथिक भावनाओं का शोषण वो करते हैं। और पांथिक भावनाओं का शोषण जो है अब चूंकि लोकप्रिय हो गया, तो ये जो है जीएनपीसी के लोग भी, खासकर राहुल भी, यानी देश को पूछना चाहिए क्या कि यही जीएनपीसी के लोग जो है, कपिल सिब्बल इत्यादि लोग जो है, या यही लोग प्रभु राम को जब मौका मिलता है तो प्रभु राम को काल्पनिक भी बोलेंगे। और जो है फिर जब ये मंदिर बन रहा है तो उसमें जो है वो क्रेडिट भी लूटेंगे। अब तमाम तरह के इस तरह के यूट्यूब पर देखा गया, यहाँ तक देखा गया कि जो मस्जिद गिराई गई, कोई कह रहा है कि मस्जिद जो है वो आरएसएस वालों ने नहीं गिराई, बीजेपी वालों ने नहीं गिराई। मस्जिद गिराने में चूंकि राम मंदिर का वो तमगा लूटना, क्रेडिट लूटना है, तो इस तरह का भी दुष्प्रचार देखा गया कि उस मस्जिद गिराने में राजीव गांधी का हाथ है। तो ये सिर्फ वोट के लिए ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन यही तो सोचना है कि भाई जो वोट के लिए जो यानी कई रूप धारण कर सकता है, तो क्या वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए वो लायक है? लेकिन ये सारी बातें जो है वो जो कि भारतीय जनता दल इस संबंध में बता रहा है, वो सार्थक तब होंगी जब आप उसको ईवीएम पर प्रमाणित करेंगे। भारतीय जनता दल बता रहा है, और भी चीजें बता रहे हैं, और फिर हिमाचल प्रदेश के लोग जो है, फिर हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय भाई बहन फिर उसी देश के दुश्मन को चुन देंगे। तो फिर इस तरह की बातें रखना जो है, उसकी सार्थकता जो है तुरंत वो समाप्त हो गई। यह एक बहुत गंभीर विषय है। अब जैसे जो जीएनपीसी का जो अवतार है ये केजरीवाल, अब जब इसको एमसीडी के चुनाव में लोगों ने वोट कर दिया, दिल्ली के लोगों ने वोट कर दिया। हालांकि कुछ विश्लेषक बोले थे कि इसके वोट परसेंटेज में कमी आई है, और इसको प्राप्त करना आसान हो गया है। जो भी है वो अपने हिसाब से करते हैं। भारतीय जनता दल का दृष्टिकोण, नजरिया, उसका आकलन का तरीका बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल भिन्न है। वो तो हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों से बस एक ही सवाल करने वाला है, और करेगा, बराबर करेगा, और ये करेगा। और ये बिल्कुल ज्वलंत सवाल है कि केजरीवाल इस देश का गद्दार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इतने घोर कन्हैया कुमार का ये समर्थक है। और उनकी चार्जशीट वाली फाइल को लेकर के 8 नंबर में बटा हुआ है। खालिस्तानी आतंकवादियों से इसका संबंध है। और दूसरी चीज ये, और मैं बराबर ये बोल रहा हूं। और दूसरी चीज है कि यही प्रसाद भूषण और यही जो है वो योगेंद्र यादव जबकि आम आदमी पार्टी में थे, तो इन्हीं दोनों से कश्मीर पर वो विवादास्पद वो बयान दिलवाया। जो विवादास्पद बयान जो है वो गद्दार नेहरू ने दिया था जम्मू कश्मीर पर, कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे, प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। वो भारत विरोधी और गद्दारी वाला जो वक्तव्य दिया था, वो घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसी गद्दारी वाले वक्तव्य को ये गद्दार केजरीवाल ने अपने दो गद्दार सिपह सालारों से ये वक्तव्य दिलवाया इसी जम्मू कश्मीर पर कि जम्मू कश्मीर का पर जो है जन्म संग्रह करा जाना चाहिए। और जिस बात को
जिस बात को जो 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 जवाहरलाल नेहरू था उसके 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 जहन में तो बात थी, ये मंसूबा तो था जो 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 उसने वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, तो उसके पीछे उसकी एक मंशा थी, उसका मंसूबा था। मंसूबा यही था ना कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, मेजॉरिटी है, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है और जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में पाकिस्तान के पक्ष में लाया जा सकता है। तो उस गद्दार नेहरू के, भारत के सर्वाधिक गद्दार नेहरू के दिमाग में यही पल रहा था कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, वहाँ पर बाहुल्य है जम्मू कश्मीर में, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, झुठलाया जा सकता है और इस प्रकार से जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में लाया जा सकता है। और इस प्रकार वह कश्मीर जिसका कि विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में होने के कारण जो है भारत का अभिन्न अंग हो चुका था और अभी भी है, उसको पाकिस्तान के हवाले सौंपा जा सकता है। ये मंसूबा था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का था। लेकिन वो जन्म संग्रह की बात तो कहा, लेकिन उसका जो मन में मंसूबा था खतरनाक भारत विरोधी वाला कि पाकिस्तान को सौंपना इस जम्मू कश्मीर को, वो नहीं बोल पाया था। लेकिन ये जो गद्दार केजरीवाल है, अपने इन दो गद्दार सिपह सालार कौन, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा वह भी कहलवा दिया जिसको वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोल नहीं पाया था। इन सबों ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर, अब देखिए जम्मू कश्मीर के लिए जो है भारतीय सेना जो है हमेशा जो है माने वो आतंकवादियों का सामना करती है, आतंकवादियों का संहार करती है, काफी खर्चा बैठता है भारत सरकार का और हमारे भारतीय भाई बहनों का। तो यानी इतनी कीमत चुकाता है भारत जम्मू कश्मीर को बनाए, जम्मू कश्मीर को बनाए रखने के लिए। उस जम्मू कश्मीर पर ये गद्दार केजरीवाल अपने गद्दार जो है योगेंद्र यादव, गद्दार जो है ये प्रशांत भूषण के द्वारा वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू वाला वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर पर जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। और उसके आगे वो बात ये बोलवाया केजरीवाल, जो कि नेहरू तो चाहता था, उसके मन में था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो बोल नहीं पाया कि यदि ये जन्म संग्रह जो है पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले सौंप देना चाहिए। भारतीय जनता दल बस ये बता रहा है कि ये बात हमारे सभी दिल्ली के जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन है उनको समझना चाहिए कि देश की प्राथमिकता, देश की जो सुप्रीमेसी और प्राइमेसी जो है वो उनके लिए भी है। देश है तो सब कुछ है, लेकिन तब भी इस गद्दार केजरीवाल को वोट मिल रहा है। और जो केजरीवाल को जो वोट मिल रहा है उसके पीछे मुख्य कारण है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बराबर केजरीवाल को भ्रष्ट के रूप में, झूठ के रूप में कि झूठ बोलता है और कभी कभी बोलते पलटी मारता है, इसी रूप में भ्रष्ट है और पलटी मारता है। लेकिन केजरीवाल इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। इस रूप में जो है वो कभी भी जो है वो न तो पेश करती है, न तो प्रचारित करती है और न तो इस रूप में वो बेनकाब करती है। तो यही तो बीजेपी का हमारे मुल्क के खिलाफ
बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट एक गद्दारी है कि देश के गद्दारों को बचा के रखना। ये केजरीवाल जो है मोदी महोदय के मोदी महोदय जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उसके अधीन जो है 2013 से यानी 2013 से लगातार मान लीजिए 14 मान लीजिए, तो 8 साल से लगातार ये गद्दार केजरीवाल जो है वो दिल्ली में शासन में बैठा हुआ है। मोदी जी जैसे राष्ट्रवादी जो है प्रधानमंत्री के तत्वाधान में और जो है और उनके शासनाधीन। तो ये सारी बातें जो है, ये जो बीजेपी वालों की जो है ये घोर गद्दारी है। यही बात जो है कम से कम गुजरात के भारतीय भाई बहनों को सबसे पहले देखना चाहिए था कि ये बीजेपी, ये मोदी महोदय देश के दुश्मनों को पालने वाले हैं। मैंने बताया ना कि एक नमूने के तौर पर एक जो है भारतीय भाई जो थे, जो चूंकि जब मैं नौकरी करता था वहां पर गुजरात में, तो कुछ परिचित लोग थे, तो व्यक्तिगत रूप से मैं बात कर रहा था। तो जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में मैंने बताया था कि वो भारतीय भाई गुजरात ये कह रहे थे कि भाई कि यहाँ के लोग जो है वो मोदी जी से काफ़ी प्रभावित है, खास करके जो उन्होंने विकास किया है। और जब से मैंने वहाँ उनका शासन है तो कोई दंगा वंगा नहीं, वो बात सही है। लेकिन जब उनके सामने ये रखा गया कि ये किस तरह से देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, इस पर उनकी पूर्ण सहमति हो गई। लेकिन यही बात जो है YouTube के माध्यम से भारतीय जनता दल ने सभी हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों का आह्वान किया। लेकिन लगता है कि अभी इसका असर जो है वो पहुंचा नहीं, जिसको पहुंचने की आवश्यकता है। अब जैसे ये आवाज जो है कम से कम त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि देश में हमारे देश में हमारे परम आदरणीय और राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि का वातावरण होने की आवश्यकता है। आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वही है, ये आवाज जो है इक्का दुक्का छिटपुट से काम नहीं चलेगा। इसको व्यापक रूप से जो है इसका प्रचार होने की आवश्यकता है। यही कह रहा है, यही बात जो है भारतीय आवाम तक दल कर रहा है। जितना जल्दी ये व्यापक रूप से हो जाएगा और इन देश के दुश्मनों का नाश हो जाएगा, तभी जाकर के इस मुल्क का और हमारी आवाम का जो है इन शक्तियों से निजात मिल पाएगी। और इस जीएनपीसी कांग्रेस का जो देश के खिलाफ गद्दारी का जो इतिहास है, कोई सिर्फ जो है राहुल गांधी में अभी प्रकट हो गया हो, ऐसा नहीं है। इनका जो है वो ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है। उसी पृष्ठभूमि की बात जब कही जाती है कि कितनी गद्दार ये जीएनपीसी थी, और इस गद्दार जीएनपीसी को ये जो गिरोह था इतिहास में, वो मैंने जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह है, जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया का जो गिरोह है, जीएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का जो गिरोह है, इन्होंने इतनी बड़ी देश की गद्दार अभिशाप को, उसके सारे पापों को ढक करके उसके प्रति जो है वो महिमा मंडन, ये सब बातें जब आती हैं तो और हमारे जो है उस नमूने के तौर पर मैं बता रहा हूं कि
हमारे भगत सिंह को आतंकवादी, हमारे चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी, वो जो उधम सिंह को कायर, और मदन लाल धिंगरा जो कि वो किसी अंग्रेज को मारे थे, उसको भी कायर। तो इस तरह से ये बोलने वाले थे। और कौन? उन अंग्रेजों से ये चिपकने वाले और उस अंग्रेजी सरकार से चिपकने वाले, अंग्रेजी सरकार के चमचे, अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी करने वाले, दलाली करने वाले, ये जो तबका था मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, जो है वो बोलते थे इनको। और उन समूह के मैंने सरकारी अभिलेख में और इतिहास में इनको आतंकवादी लिखवाया, हमारे शहीद आजम भगत सिंह को। अब बताइए, शहीद आजम भगत सिंह हमारे कुर्बानी शहादत के रूप में मैंने पूरा देश याद करता है। उनका आदर्श हमेशा हमारी आपके आंखों के सामने बिल्कुल ज्वलंत है, जीवंत है। उसको ये सब जो आतंकवादी लिखवाते, तो इनका चरित्र हमेशा देश विरोधी है। यही चीज जो है हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लगता है कि ये सारी बातें, इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता। फिर उसी देश के दुश्मन को लोग जो है वो चुन देते हैं। इसका मतलब है कि ये बातें जो है डाउन द लाइन, नीचे के स्तर पर हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन है, चाहे हिमाचल प्रदेश के जो है वो जन तक ये बात पहुंची नहीं है। तो इसीलिए तो भारतीय जनता कदल कर रहा है कि कम से कम ये वीडियो जो है वो जन तक पहुंचवाइए, इसकी आवश्यकता है। इसकी व्यूअरशिप को देख करके काफी बड़ा आश्चर्य होता है। ये जीएनपीसी वाले, समाजवादी वाले तमाम जो है, देखिए ये इस तरह से चिल्लाते रहते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और 2 करोड़ नौकरी, और आर्थिक हालत खस्ता। ये आरबीआई की रिपोर्ट है कि जहां पर इन जीएनपीसी की सरकारें हैं, खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर कम्युनिस्टों की सरकारें हैं, जैसे कि केरल वगैरह जो है, वहां की जीडीपी सबसे कम है और वहां बेरोजगारी सबसे अधिक है। तो ये जीएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले जो है, जहां पर इनका शासन है, वहां पर बेरोजगारी भी सबसे अधिक और जीडीपी भी सबसे कम। ये रिपोर्ट है आरबीआई की। वही लोग हल्ला करते हैं कि रोजगार दो, बेरोजगारी। तो इस तरह का पखंड चल रहा है। ये करतूत इनकी जो है बिल्कुल ठीक विपरीत, और वो सिर्फ मुंह से यानी बोल देना, इसका भी एक बहुत बड़ा अभिशाप चल रहा है कि जब इनको करतूत, जैसे कि ये समाजवादी पार्टी नाम रखा है कि समाजवाद का, और घोर जातिवादी, और वोट भी मिल रहा है। डिंपल यादव जो कि मैंने काफी बड़े मतों के अंतर से जो जीती है, वो 3 लाख से वो क्या दिखाता है? जातिवादी तो है। जातिवाद को वो भी समझते हो कि जातिवाद इस देश का अभिशाप है, समझना पड़ेगा। कहते वो भी हैं। हमने बताया ना कि कट्टर किस्म के, मैंने जो कट्टर किस्म के जो है
अखिलेश के समर्थक, मुलायम सिंह के समर्थक से मेरी बात हुई और बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। लेकिन वही जब देश की बात रखी गई, देशभक्ति की बात रखी गई, तो उसको उन लोगों ने स्वीकारा कि भाई इनकी देश को कायम रखना है, इसको जिंदा रखना है, इसको मजबूत रखना है, तो जातिवाद को समाप्त करना ही होगा। ये किसने कहा? जो कट्टर समर्थक थे मुलायम सिंह के और अखिलेश यादव के, उनका बस एक ही तर्क था कि साहब जातिवाद करने वाले हम अकेले थोड़ी हैं, सभी जातिवाद करते हैं। ये बीएसपी करती है, टीएमसी करती है, बीजेपी करती है, कांग्रेस वाले करते हैं। तो हमने कहा कि ये बात आपकी सही है, लेकिन जरा ये सोचिए कि अंग्रेजी में कहावत है कि 2 wrongs do not make a right, यानी दो गलतियां मिल करके किसी चीज को सही नहीं कर सकती हैं। या उसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ है कि यदि कोई गलती कर रहा है तो हमको भी उसको दिखा करके वही गलती करने का अधिकार नहीं वो मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, और उससे भी बड़ी बात है कि जातिवाद ऐसा दंश और ऐसा अभिशाप, इतना बड़ा जहर का खात्मा तो तब होगा ना जबकि हम जबकि इस जातिवाद को उखाड़ फेंकने की ओर प्रयास करेंगे। जातिवाद अपना करके हम जातिवाद को खत्म करें, जातिवाद अपना करके हम जो है इसकी बात कहते रहें और जातिवाद पर बोलते रहें। और जितने भी ये जातिवादी किस्म की पार्टियां हैं वो जातिवाद पर बोलती भी हैं कि किस देश में जातिवाद, इस देश में संप्रदायवाद, वो करते भी हैं, बोलते भी हैं। और कोई उनको रोकता भी नहीं है, कोई उनको टोकता भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी बुराइयां हैं, भारतीय आवाम ताकत दल ने साधन विहीनता की स्थिति में बराबर जो लोगों से बात करके ये देखा है कि उनमें भी अपने मुल्क के प्रति मोहब्बत है, लेकिन उनके मन के किसी कोने में छुपी हुई है, उनके दिल के किसी कोने में छुपी हुई है, उनकी आत्मा के किसी कोने में छुपी, उसी को जगाने की आवश्यकता है। अब ये कब जागेगा? वो जागने की बात है, वो कब जागेगा कि कम से कम इसकी पूरी चर्चा हो। ये जो वीडियो है, जो लोग इसको अधिक से अधिक संख्या में देखें, शेयर करें, और लाइक डिसलाइक तो खैर, लेकिन शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, तो इससे इससे इसका प्रचार और अपने अधिक से अधिक जो आपके जो मित्र मंडली है, आपका जो वातावरण है, जो आपका परिवेश है, उसमें आगे बढ़ाइए इसको। और वैसा ही अनुभव आरएसएस के कट्टर समर्थक, बीजेपी के कट्टर समर्थक से भी बात हुई। उनका बस यही कहना है कि ये जो राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी और आरएसएस वाले, इस मामले में राष्ट्रवाद हुआ, देशभक्तिवाद, ये दो बात करते हैं। इस मामले में यदि इससे भी कोई बेहतर विकल्प आता है तो हम लोग जो है उसी को अपनाएंगे। तो फिर वही बात आती है कि भारतीय जनता दल को साधन विहीनता की स्थिति में, क्योंकि इसके लिए जो है बार बार उनको समझाना, बार बार जो है जो पहले से लोग बोलते हैं कि जंग लगा हुआ है, बहुत बड़ा मोर्चा लगा हुआ है, एक मानसिक वो छुड़ाने की आवश्यकता है। तो वो भी इस बात को, यानी जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी के जो है वो कहते साहब कि राष्ट्रवाद हुआ चाहे देशभक्ति हुआ, इसके मामले में तो ये धोखा तो कर रही है। ये उसको लेकर के ये बीजेपी के भी समर्थक, आरएसएस के भी समर्थक मानते हैं कि ये बीजेपी जो है धोखा कर रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई बेहतर विकल्प नहीं सामने आ रहा है।
जब भारतीय जनता दल के विषय में बताया जाता है तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम इसको अपनाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप जो है संगठित आप होइए। तो उनका ये कहना है। और उसी प्रकार हमने बताया था कि जो मायावती के कट्टर समर्थक या बहुजन समाजवादी पार्टी के या अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो लोग भी उनसे बात करिए तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि आखिर इस तरह का जो जातिवाद है इस देश के लिए जो है वो इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है। लेकिन ये बातें जो है छिटपुट व्यापक रूप से नहीं है, लेकिन ये बात वो प्रमाणित है। यदि उनको भी समझाया जाए, निवेदन किया जाए, तो वो लोग भी जातिवाद को, संप्रदायवाद को जहर के रूप में समझ जाएंगे। तो उनके अनुसार जो है यह होता है कि साहब जो कि सभी अपना रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, पता नहीं कौन सा अस्तित्व है, लेकिन जैसे भी हो देश को तो बचाना ही है इन ताकतों से। हमारे शहीद आजम भगत सिंह का ये आदेश है। भारतीय जनता दल ने कहा था कि जब तक जो है ये भारतीय जनता दल इस मैदान में नहीं उतरता है, ऐसा इसका ये भी मतलब नहीं कि उतरेगा नहीं, वो जल्द उतरेगा। तो नोटा एक जो है बहुत सशक्त माध्यम है, सहारा है। नोटा की कुछ कमजोरियां हैं जिसको कि जानबूझकर कि इसके साथ अन्याय किया गया है, तिकड़म किया गया है कि इसका परसेंटेज कुछ भी है, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिलेगी, पता नहीं कैसे। तो उसका भी उपाय है कि इसके प्रतिशत को 95% के ऊपर लाइए। अपने आप जिन लोगों ने इसके साथ तिकड़म किया है, अन्याय किया है, वो सब के सब इसी के साथ बेनकाब हो जाएंगे। उपाय है, सब कुछ ताकत जनता के पास है, इसी बात नहीं है। और भारतीय जनता दल आज भी विश्वास है और कल भी रहेगा कि जनता को देश के प्रति जो है देश के प्रति वफादार भक्ति वो जो है जगह के रहेगा। कुछ इक्का दुक्का वो भले वो छूट जाएंगे। और कोई रो रहा था कि देखिए अब हम ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि देश के बाहर भागो। इस तरह का रोने से काम नहीं चलता है। वो पता नहीं किस मानसिकता से बोलना। अरे भाई, इसको इस रूप में देखिए कि देश में ऐसे देश के दुश्मन पड़े हुए हैं जो कि देश में नफरत फैलाने के लिए अब तक तो ये था जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ था, यति नरसिम्हानंद सरस्वती था, असदुद्दीन ओवैसी था, तौकीर रजा था, शफीकुर रहमान वर्ग था, वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण और ये प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, ये सब जो है नफरत ही ये फैला रहे थे। ये कम्युनिस्ट वाले भी घोर दुश्मन हैं इस देश के। वो इस तरह का नफरत जो है कि ब्राह्मण भागो और जो व्यापारिक वर्ग भागो, कभी बोलेंगे ठाकुर भागो यहाँ इस देश से। तो अब इन कम्युनिस्टों का इन जो जेएनपीसी वालों से गठजोड़ है, हाँ, हर वक्त रहता है। लेकिन ये बातें जो है वो सार्थक नहीं हो पाती हैं क्योंकि जो कम्युनिस्ट वाले इस तरह की बात फैलाते हैं, इस तरह का नफरत फैलाते हैं कि जो है ब्राह्मण कहे जाने वाले वो इस देश से भागें या इनको भगाओ।
इसके बाद जो है हम हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को भगाओ। फिर इसका बोलेंगे कि ठाकुर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को भगाओ। तो मैंने तो इन बातों को सुनकर इन बातों को सुनकर के कोई हिंसा नहीं है, कोई हिंसा का भाव नहीं लाने की बात है या लाने की आवश्यकता है। यह देश के दुश्मन इस तरह का वो नफरत जो फैला रहे हैं, इन देश के दुश्मनों को शिकस्त देने की आवश्यकता है। और वो शिकस्त वही है कि जब तक आप जेएनपीसी को नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे। बताइए, भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई जेएनपीसी और जो है कम्युनिस्टों का बिल्कुल वो गठजोड़ है। अरे कितने लोग तो ये कहते हैं कि भाई कि ये अब हालांकि जातिवाद की बातों में जातिवाद की बातों में भारतीय जनता दल का न तो विश्वास न तो कहता, लेकिन बीमारी के रूप में कि अक्सर देखा गया है कि हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, जिसमें कि ठाकुर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन होते हैं, ये जेएनपीसी के जो शेष बचे जो है वो समर्थक वो रह गए हैं। और इन्हीं की बदौलत शायद वो हिमाचल प्रदेश में ये जेएनपीसी जो है फिर सत्ता में आ गई है। तो जरा वो सोचे ना कि हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन ये उसको वोट दे रहे हैं जिसका साथी है कम्युनिस्ट वाले। अब कम्युनिस्ट वाले जो है वो इस तरह का नारा वो लगा रहे हैं कि ब्राह्मण को इस देश से भगाओ, ठाकुरों को इस देश से भगाओ, बनियों को इस देश से भगाओ। कौन? कम्युनिस्ट वाले। और कम्युनिस्ट वाले जो है किसके साथ? इसे जेएनपीसी को और इसे जेएनपीसी को वोट दे रहे हैं। वही हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन। ये तो अभिशाप है। तो इन्हें आवश्यक शब्द